जी स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम पे आज हम तो करना चाह रहे हैं आपसे। पाइथागोरस थ्योरम का ताल्लुक राइट एंगल ट्राइंगल से है। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं चाह रहा था कि पहले हम उसे डिस्कस कर लें, फिर हम थ्योरम की तरफ आएंगे। पाइथागोरस थ्योरम बिलोंग्स टू द राइट एंगल ट्राइंगल। व्हाट इज़ द राइट एंगल ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल इसे कहते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। मिसाल के तौर पर ये आपके सामने एक ट्राइंगल बना दी और यहाँ एंगल 90 डिग्री है। इनको वर्टिसेस के नाम भी दे देते हैं। सपोज दिस इज वर्टेक्स ए, दिस इज वर्टेक्स बी, दिस इज वर्टेक्स सी। तो सी के अपोजिट जो साइड है उसकी लेंथ को स्मॉल सी से शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। बी के सामने जो साइड है इसकी लेंथ को स्मॉल बी से शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पूरा लफ्ज नहीं लिख रहे हैं। और ए के सामने जो साइड है बी सी, इसकी लेंथ को स्मॉल ए से शो करते हैं, दिस इज कॉल्ड बेस। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 90 डिग्री के एंगल के सामने होगी, दैट इज़ योर एंगल ऑफ 90 डिग्री। इसके सामने जो है लॉन्गेस्ट साइड है, यहाँ पर कहलाती है। बाकी जो दो साइड है उनमें किसी को भी बेस या परपेंडिकुलर कह सकते हैं। आप इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे बेस कहते हैं, इट मेक्स नो डिफरेंस। ओके। अच्छा, अब इन तीनों साइड्स की लेंथ के दरमियान एक कनेक्शन है। वो कनेक्शन ये है कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इसे यूं भी लिखा जा सकता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये पाइथागोरस थ्योरम है, हमें ये प्रूफ करना है इस थ्योरम के अंदर। फिर इस थ्योरम के अंदर एक पॉइंट और आएगा, वो ये होगा कि किसी भी ट्राइंगल में याद रखिएगा कि जो टोटल एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। कोई भी ट्राइंगल आप उठा लें, टोटल लेंथ कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। तो यहाँ सॉरी, टोटल एंगल 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है, बाकी दो एंगल बचे, एक ए और दूसरा बी। तो एंगल ए और एंगल बी को अगर आप प्लस करेंगे, एंगल ए प्लस ऑफ एंगल बी, तो डेट मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम 90 और प्लस 90, 90 बिकम्स 180 डिग्री। इस तरह टोटल एंगल ट्राइंगल का 180 डिग्री बन जाता है। और ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर टू एंगल्स का सम 90 डिग्री आ जाए तो वो बोथ एंगल्स आर कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर। तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। इसका मतलब है एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट एंगल बी है और एंगल बी का कॉम्प्लीमेंट एंगल ए है। ये दूसरा पॉइंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी जहन में रखिएगा। कितने पॉइंट हो गए? दो। फिर तीसरा पॉइंट एक और याद रखिएगा, जब हम सिमिलर ट्राइंगल्स की बात करते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स किन्हें कहा जाता है? ऐसी दो ट्राइंगल्स कि जिनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो। ऐसी ट्राइंगल जिनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो? प्रोपोर्शनल हो, उनको सिमिलर ट्राइंगल कहते हैं। आइए इस बात को थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन करते हैं। ये वो रास्ते की चीज़ें थ्योरम प्रूफ करते वक्त जो आएंगी, एग्जिस्ट करेंगी। तो इन पॉइंट्स को अच्छी तरीके से ज़हन नशीन करते जाएं ताकि उस वक्त थ्योरम जब हम प्रूफ कर रहे हो तो उसमें किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो। सिमिलर ट्राइंगल किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पर ये ट्राइंगल आपके सामने एक बनी हुई है, मैं एक ट्राइंगल और बना देता हूँ। ये एक ट्राइंगल मैंने और बना दिया। सपोज यहाँ पर एंगल 90 डिग्री ले लिया। ओके, इस पॉइंट, इस लेंथ को मैं एक्स का नाम दे देता हूँ। इसको फर्ज कर लें, किसका नाम दे दें? एक्स का। ये पॉइंट डी कह देते हैं, इसे पॉइंट सी और इसे पॉइंट बी का नाम दे देते हैं। ओके, और फर्ज कर लें कि यहाँ पर जो लेंथ है डेट इज इक्वल टू ए। ये आपके सामने एक ट्राइंगल हमने और बना दी। अब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। जब ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो याद रखिएगा कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग रेशोज एक दूसरे के इक्वल होते हैं।
मिसाल के तौर पर अगर हम सी का रेशो लेंगे एक्स के साथ, ये देखिए 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है, सी है, तो सी का रेशो आप ले लेंगे किसके साथ, एक्स के साथ, या एक्स का रेशो सी के साथ भी ले सकते हैं। डेट इज इक्वल टू 90 डिग्री के अपोजिट यहाँ पर कौन सा है, ए, बल्कि यहाँ पर इसको पहले इसको ले लेना, सी का रेशो ए के साथ ले लें, डेट इज इक्वल टू ए का रेशो एक्स के साथ। फिर से देखें, इस पॉइंट को समझें, इन दोनों ट्राइंगल्स में इसकी साइड्स हमने सी और ए लिए, इसका रेशो ये बराबर होगा इस ट्राइंगल की साइड्स ए और एक्स का रेशो। ये कैसे हुआ, क्योंकि 90 के सामने कौन सी साइड है, सी है, तो यहाँ 90 डिग्री के सामने साइड ए है, तो सी का रेशो हम किसके साथ ले रहे हैं, ए के साथ। तवज्जो रहे, सी का रेशो यहाँ पर ए के साथ ले लें, तो यहाँ पे फिर एक्स का रेशो किसके साथ, ए का रेशो लेना पड़ेगा एक्स के साथ, ए का रेशो एक्स के साथ हो गया सही, अब ठीक हो गया। इस साइड में सी का रेशो ए के साथ और इस ट्राइंगल में ए का रेशो एक्स के साथ ले लिया। अब चूँकि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं इसलिए जो हमने ये काम किया। अच्छा, अब ये ट्राइंगल्स सिमिलर क्यों हैं, सिमिलर इसलिए हैं कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो दूसरे के इक्वल हैं। जब दो ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल हो तो वो एक दूसरे की सिमिलर ट्राइंगल्स कहलाती हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से मुराद ये कि देखें 90, और यहाँ पे भी एक एंगल क्या है, 90 डिग्री है। इसी तरीके से एंगल बी है और यहाँ पे भी एंगल बी है, तो एंगल बी के सेम ही होगा। और यहाँ पर एक एंगल नज़र आ रहा होगा आपको, ये वाला दिस एंगल, ये एंगल बी सी डी कहलाएगा। तो ये जो बी सी डी एंगल है ये एंगल ए के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल बी एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो ये चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ। तो सी का रेशो ए के साथ और फिर ए का रेशो एक्स के साथ, यहाँ पर एक्स को उधर भेज दें क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा सी एक्स, और यहाँ पे ए को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव यू ए स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से सी एक्स इक्वल हो जाएगा किसके, ए स्क्वायर के। अगर हम एक ट्राइंगल और बना लें, फर्ज कर लें मैं एक ट्राइंगल और बना लेता हूँ इस टाइप की, ये एक ट्राइंगल मैंने और बना ली, इसको नाम दे देते हैं इस साइड की लेंथ को सी माइनस एक्स का, और इस तरह से बनाइए ट्राइंगल। दिस इज ए, दिस इज एंगल ऑफ 90 डिग्री, दिस इज पॉइंट डी एंड दिस इज पॉइंट सी। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के दरमियान जो है थ्योरम लगाइए, सिमिलर ट्राइंगल्स का जो थ्योरम होता है, कोरिस्पॉन्डिंग रेशोस का इक्वल है। तो देखें अब इसमें क्या करेंगे, सी का रेशो बी के साथ ले लें, डेट इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या होगा, 90 के सामने ये स्मॉल बी है, याद रखिएगा, इसको हम बी का नाम दे देंगे, तो हो जाएगा बी अपॉन सी माइनस एक्स। तो 90 के सामने बी है, तो फिर बी का रेशो सी माइनस एक्स साइड के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, सी माइनस एक्स को यहाँ भेज दें, बी को वहाँ, तो सी माइनस एक्स यहाँ सी के साथ मल्टीप्लाई का अमल करेगा, बी वहाँ बी के साथ मल्टीप्लाई का अमल करेगा, सी से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस सी एक्स, और यहाँ बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इनको अब आप ऐड कर लें, अगर इक्वेशन 1 और 2 को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखें क्या होगा, सी एक्स इज इक्वल टू, मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, सी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वेशन 1, और इसके नीचे इक्वेशन 2 लगा दें, सी स्क्वायर माइनस सी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ऐड करें तो प्लस सी एक्स माइनस सी एक्स से कट गया, यहाँ सी स्क्वायर है जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर में वी स्क्वायर ऐड कर दीजिए, को ऐसे लिखना होगा। तो इसका मतलब है कि वो जो ट्राइंगल आपने शुरू में ली थी राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, वे स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम जो है वो
रफली हमने देखा कि कैसे प्रूव होता है। अब इसको बाकायदा प्रूफ कैसे किया जाएगा, यानी एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए आप जानते हैं कि हम जो है अदालत लगाएंगे, कोर्ट बिठाएंगे, जिसमें एक तरफ स्टेटमेंट होगी, दूसरे कॉलम में रीजंस होंगे, शहादतें होगी, कोई स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके अगेंस्ट उसकी शहादत या रीज़न बयान करेंगे, और इस तरह से जो है फिर ये थ्योरम प्रूफ की तरफ जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी सबको। तो देखें वो क्या है, उसको भी समझ लेते हो। जी, थ्योरम इस तरह से है, तवज्जो है। पाइथागोरस थ्योरम, द लेंथ ऑफ द लेंथ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ, इस तरह से होगा, द स्क्वायर of the length of longest side is equal to the sum of squares of other two sides. ओके, ये थ्योरम है जो अभी हमने एक्सप्लेन भी कर दिया। आइए देखिए स्टूडेंट, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आप लिखते हैं गिवन। कि जो चीज़ आपको गिवन है वो लिखी जाती है। तो इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन होगी आपको, जाहिर सी बात है क्योंकि थ्योरम का ताल्लुक राइट एंगल ट्राइंगल से। तो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल इज गिवन। राइट एंगल ट्राइंगल की वन होगी, उसको हम नाम दे देंगे ABC का, और इसमें जो एंगल C है दैट इज 90 डिग्री एंगल, याद रहे। ओके, और एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री का ले लें। डायग्राम जो है मैं कहाँ बनाऊँ, ये बना देता हूँ। और इधर का चक्कू बना, स्लो लो, और इसके नाम दे देते हैं। फर्ज कर लें दिस इज वर्टेक्स A, दिस इज वर्टेक्स B, दिस इज वर्टेक्स C। ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, है ना। तो अभी बताया कि C के सामने जो लेंथ है वो इसकी साइड की, वो उसकी वो जो लेंथ है उसको स्मॉल C से शो करेंगे। A के सामने जो साइड है उसकी लेंथ को स्मॉल A से, B के सामने जो साइड है उसकी लेंथ को स्मॉल B से शो किया जाएगा। इज डेट क्लियर? दिस इज एंगल A एंड दिस इज एंगल B। तो ये आपके सामने एक सिचुएशन हो गई। तो इसमें गिवन में याद रखिएगा एंगल C 90 डिग्री का है, और A से B तक की लेंथ C के बराबर है, ये भी गिवन का ही हिस्सा होगा। और A से C तक की लेंथ B के बराबर है, और BC या CB के लिए बात एक ही है, BC लेंथ एक इक्वल है। ओके, ये चीज़ें गिवन है, ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको गिवन है। और इसमें हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसको बाकायदा इस तरीके से भी लिख देते हैं। गिवन के बाद अगली हेडिंग होती है टू प्रूफ। क्या करें, प्रूफ क्या करना है आप, तो हमें प्रूफ ये करना है कि C का स्क्वायर यानी लॉन्गेस्ट साइड है C का स्क्वायर बराबर है स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तीसरी चीज़ में हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं ना। जब अदालत लगती है तो वकील को अपनी जिरा करनी होती है और एविडेंस देने होते हैं, तो कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होती है, कुछ काम करना होता है अदालत को सेटिस्फाई करने के लिए। तो यूँ समझ लें कि यहाँ से कंस्ट्रक्शन होगी। तो कंस्ट्रक्शन में पॉइंट सी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे AB पर। परपेंडिकुलर लाइन ऐसी लाइन होती है जो 90 डिग्री के एंगल पर गिरती है किसी भी साइड पर। तो यहाँ पर हम एक जो है बनाएंगे एक और डायग्राम,
फर्ज कर ले मैं यहाँ बना देता हूँ, ये एक वही राइट एंगल ट्राइंगल दोबारा बना रहे हैं। इज डेट क्लियर? वही ट्राइंगल हमने दोबारा बना दी। सी को थोड़ा मैं ऊपर कर दूँ, ये स्मॉल ए लेंथ है। ओके, सही। ये पॉइंट कौन सा था? ए था। ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी, और ये एंगल 90 डिग्री का है यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रॉ करनी है सी से इस तरफ साइड ए बी पर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। दिस इज योर परपेंडिकुलर लाइन। जिस पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगी, जिस पॉइंट पर गिरेगी परपेंडिकुलर लाइन, वहाँ एक पॉइंट और हासिल हो जाएगा। उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे डी का। सपोज दिस इज पॉइंट डी। याद रहे ऐसे बी तक लेंथ सी है, तो ट्राइंगल तो वही दोबारा बनेगा, ये भी लेंथ सी। तो फिर बता सकते हैं कि बी से डी तक फासला कितना हो जाएगा। बल्कि इसको तो हमने लेट किए नहीं। कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको बताना है कि हम कर क्या रहे हैं। कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डालने पहले मुझे मिटाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं वर्टेक्स सी से डी पर। ओके, और फर्ज कर लें कि बी से डी तक जो डिस्टेंस है डेट इज इक्वल टू एक्स। सपोज ये डिस्टेंस कितना है? एक्स है। अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो फिर ए से डी तक फासला हो जाएगा सी माइनस एक्स। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस सी है, सी के इक्वल ए से बी तक। इसको आपने एक्स लेट किया है, याद रहे कंस्ट्रक्शन में हम लेट कर लेंगे कि ये एक्स है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा सी माइनस एक्स, यानी सी फासले में से एक्स निकाल देंगे तो सी माइनस एक्स आ जाएगा। ओके, और ये एंगल यहाँ पर कितने डिग्री का है बोले? दैट इज 90 डिग्री एंगल। सही। मैं यहाँ पे चलो ओके, ये लेंथ कितनी है? ये स्मॉल ए के बराबर है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। कंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ वर्डिंग्स लिखनी होती हैं। वो वर्डिंग्स ये हैं कि ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स सी या सी ऑन साइड ए बी। साइड ए बी में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और पॉइंट डी हासिल हुआ, एंड गेट पॉइंट डी। ये पॉइंट डी गेट हो गया। अब फर्ज कर लें यहाँ पर कि ये जो बी से डी तक डिस्टेंस है एक्स है। लेट कर लेंगे, लेट बी डी इज इक्वल टू एक्स। अब अगर ये एक्स है तो फिर ये डिस्टेंस ए से डी तक सी माइनस एक्स हो जाएगा। ये इजी बात है, समझ में आने वाली है। ए डी बराबर हो जाएगा सी माइनस एक्स। तो ये कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स आ गए। उम्मीद है कि ये क्लियर हुए होंगे आपको अच्छी तरीके से। ओके, अब क्या करना है? अगला स्टेप, अगले स्टेप में करना ये है कि जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये ट्राइंगल दो दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गई। ए बी सी ट्राइंगल दो छोटी ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गई। कौन सी? एक बनी बी सी डी ट्राइंगल, ये नीचे वाली, और एक बनी ए सी डी, ए सी डी ये ऊपर वाली। अब हमें करना ये है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है इसका रिलेशन, इसका कंपैरिजन करना है पहले बी सी ट्राइंगल डी ट्राइंगल के साथ, और फिर इसी ट्राइंगल का कंपैरिजन करना है ए सी डी ट्राइंगल के साथ। समझ रहे हैं बात को? जब इसका कंपैरिजन इस ट्राइंगल के साथ करेंगे तो सी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाली इक्वेशन 1 बन जाएगी, और जब इस ट्राइंगल का इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी जो कि हमने क्लास के आगाज़ में डिस्कस की है प्रीवियसली। तो आइए देखें कैसे होगा। इसके लिए फिर अब अगली हेडिंग होगी प्रूफ की। अब मुझे जो है स्टेटमेंट्स देनी है यहाँ पर। तो अब प्रूफ की हेडिंग, जो चीज़ हमें साबित करनी है मिटाना पड़ेगा। बोर्ड मिटा देता हूँ मैं इस हिस्से को, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे जगह कम है, फिर पूरा हो नहीं पाएगा। मुझे इस कंस्ट्रक्शन को ही मिटाना पड़ेगा दोबारा। ठीक है, ताकि जो चीज़ हम प्रूफ करना चाह रहे हैं वो यहाँ आ जाए। प्रूफ की हेडिंग अब अदालत लगने वाली है।
कहीं जाना नहीं भाई, अदालत लगने वाली है। एक तरफ आएगी स्टेटमेंट और दूसरी तरफ आएगा रीजंस। जब आप कोई बयान देंगे तो उसका रीज़न यहाँ लिखेंगे। ओके, ये आपके सामने सिचुएशन हो गई। सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी को कंपेयर करेंगे ट्राइंगल बी सी डी के साथ। तो ट्राइंगल ए बी सी डबल एरो, बल्कि इसका जो है रिलेशन बना रहे हैं किसके साथ, बी सी, ट्राइंगल बी सी डी के साथ। ट्राइंगल बी सी डी दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, ये भी 90 है और यहाँ भी एंगल 90 है। ओके, तवज्जो रहे, याद रहे कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स स्टूडेंट्स याद रखिएगा, उन्हें कहते हैं जिनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम। नंबर 1, जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं दो ट्राइंगल्स के दरमियान, बल्कि मैं जल्दी से इस पर बात कर लूँ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो। मिसाल के तौर पर अगर एक ट्राइंगल दी हुई है, फर्ज कर लें ए बी सी, और मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाई एक्स वाई जेड, ये दो ट्राइंगल्स बनाई, तो बज़ाहिर इन ट्राइंगल्स का साइज़ सेम नहीं है, इसका साइज़ बड़ा है और इसका साइज़ छोटा है, लेकिन शेप सेम। तो ऐसी ट्राइंगल जिनका साइज़ तो है वो सेम नहीं हो, लेकिन शेप क्या हो, सेम हो। शेप सेम होनी चाहिए, साइज़ सेम भी हो सकता है, शेप सेम होना ज़रूरी है। तो ऐसी ट्राइंगल को सिमिलर कहते हैं। अच्छा, शेप का ताल्लुक बराह रास्त उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से होता है, यानी कि इसका एंगल ए बराबर होगा एंगल एक्स के, एंगल बी बराबर होगा एंगल वाई के। तो नज़र आ रहा है ना 99। अब ये नहीं समझ लेना बड़ी ट्राइंगल है तो बड़ा एंगल होगा, ये छोटी ट्राइंगल है तो एंगल 90 से छोटा हो जाएगा, नहीं भाई, शेप वही है, एंगल 90 ही रहेगा, बस ये है कि लेंथ सुकड़ गई है यहाँ पर। और ये एंगल सी बराबर होगा एंगल जेड के। तो ए एक्स के इक्वल है, सी जेड के इक्वल है, और इसी तरह से एंगल बी एंगल वाई के इक्वल 90 नज़र आ रहा है लगी। तो अगर दो ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो तो वो सिमिलर ट्राइंगल्स कहलाती हैं। और जब ट्राइंगल्स सिमिलर हो या कॉन्ग्रुएंट हो तो उस सूरत में उनके जो रेशोज़ हैं, साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग रेशोज़, वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मिसाल के तौर पर इसका इस साइड का रेशो इसके साथ अगर आप लें तो इक्वल होगा इस साइड का रेशो इस साइड के साथ। समझ रहे हैं बात को। इसी तरह अगर आप इस साइड का रेशो लें इसके साथ तो फिर इस साइड का रेशो इसके इक्वल होगा इस साइड के साथ। तो कोई से भी दो कॉरस्पॉन्डिंग रेशो साइड्स ले लीजिए, उनके रेशोज हमेशा सेम निकलते हैं और आसान कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये फर्ज कर लें कि ये हो 4, ये बल्कि इसको मैं ले लेता हूँ 5, इसे 3 और इसे 4, 3 4 5, ये फर्ज कर लें 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अब यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें कि ये हो जाता है, बल्कि बन नहीं रही वो चीज़ों में बनाना चाह रहा हूँ, आधा 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 कर लें सबको। 3 का आधा होता है 1.5, 4 का आधा 2 और 5 का आधा क्या हो जाएगा 2.5। यानी आपने शेप को सुकेड़ दिया। जूम आउट, एक होता है जूम इन और एक होता है जूम आउट। जूम करना, यहाँ पर आपने क्या किया, इस ट्राइंगल को छोटा कर दिया। इज दैट क्लियर? तो छोटा करने के नतीजे में होगा ये कि जितने भी लेंस होंगी वो एक ही रेशो के साथ जुड़ेंगी, एक ही रेशो के साथ कम होगी, लेकिन एंगल चेंज नहीं होगा। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स की लंबाइयाँ हैं वो हमेशा सेम निकलेंगी। यानी 5 का अगर रेशो हम 4 के साथ ले लें तो डेट इज़ इक्वल टू, और 2.5 का रेशो, सॉरी 2.5 का रेशो किसके साथ आएगा, 2 के साथ आएगा। आप चेक कर लें, 2 से डिवाइड करें, ये रेशो देखने में मुख्तलिफ लग रहे हैं लेकिन हकीकत में सेम है। 2 के टेबल से डिवाइड करें 2 टू द 4, और जब 2 के टेबल से 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा 2.5। देखा 2.5/2 इज इक्वल टू 2.5/2। खैर कहीं और चलेगा। तो याद रखिएगा ट्राइंगल जब सिमिलर हो तो उस सूरत में क्या होता है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी और बी सी डी सिमिलर हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है।
तो सबसे पहले देखें कैसे सेम है। ये आपको नज़र आ रहा है, पहले कोई सा भी एंगल ले लें, फर्ज कर ले मैं एंगल बी ले लेता हूँ, यहाँ पे भी एंगल बी ही कहलाएगा ये। सबसे पहले दोनों ट्राइंगल्स के एंगल बी, याद रहे ये एंगल बी जो है इस वाली ट्राइंगल ए बी सी का है, और यहाँ जो बी एंगल है वो किसका है, इस वाली ट्राइंगल का है जो नीचे है। इस एंगल को सी बी डी भी कह सकते हैं। क्या कहा जा सकता है, एंगल सी बी डी, क्योंकि पॉइंट सी, पॉइंट बी और पॉइंट डी ये दो आर्म्स बन गए ना, इन दो आर्म्स के बीच में पॉइंट बी है, उस पर ये एंगल बन रहा है, इसलिए इसको एंगल सी बी डी कहते हैं। तो ये दोनों एंगल जो है एक दूसरे के इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और ये कॉमन भी है। और से देखें दोनों एंगल क्या है, कॉमन है, तो इसका रीज़न होगा कॉमन एंगल्स, दोनों कॉमन है। दूसरा पॉइंट और से देखें, यहाँ पर दूसरे पॉइंट में ये एंगल सी पर जो बन रहा है 90 है, और यहाँ पे भी एक एंगल कितना बन रहा है 90। तो यहाँ पर लिखें एंगल सी, बड़ी ट्राइंगल जो है उसमें एंगल सी ले लें, हालांकि बी सी ए भी बोल सकते हैं इसे। तो ये बराबर होगा किसके, बी डी सी एंगल के, एंगल बी डी सी। बी डी सी का मतलब ये है कि डी पर बनने वाला एंगल, जो बी डी और सी डी साइड के सेंटर में डी पर बनने वाला एंगल है। दोनों एंगल सेम है, उसकी वजह क्या है कि दोनों राइट एंगल है, बोथ आर राइट एंगल्स, ये इसका रीज़न है। तीसरे में अब क्या बचा भाई, तीसरे में ये एंगल ए बचा है ना, और यहाँ एक एंगल बचा ये वाला। तो जो रहेगी इसका जो एंगल ए है ये बराबर होगा इस एंगल के, ये एंगल कौन सा है, बी सी डी, एंगल बी सी डी, यानी ये यहाँ बन रहा है एंगल। तो ये 90 नहीं ले लेना, बी सी डी ये वाला एंगल, ये एंगल ए के बराबर होगा। क्यों, उसकी वजह क्या है, क्योंकि दोनों जो है ये एंगल बी के कॉम्प्लीमेंट है, यानी एंगल ए बी का कॉम्प्लीमेंट है, और ये जो एंगल है ये भी बी का कॉम्प्लीमेंट है। इज दैट क्लियर, यानी अगर फर्ज कर लें कि ये 30 डिग्री है तो ये 60 होगा, और ये भी 30 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 60 होना चाहिए, क्योंकि दोनों बी के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। इज दैट 30 और 60 90, और यहाँ भी 30 और 60 90 हो जाएगा। तो दोनों एंगल इक्वल है, इसका रीज़न ये होगा कि बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ बी, बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। आपने देखा कि दोनों ट्राइंगल्स थी, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम आ गए। जब दो ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम आ जाए तो इसका मतलब है कि बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो इसको लिखेंगे हेंस ट्राइंगल ए बी सी सिंगुलर ट्राइंगल बी सी डी, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर आ गई हैं क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम। ये इसका रीज़न आ गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम। यस, जब ये साबित हो गया कि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, तो अब थ्योरम क्या कहता है सिमिलर ट्राइंगल का, कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशोज इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशोज इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आप कोई सी दो साइड ले लें, लेकिन हमें जो यहाँ साइड लेनी है वो ये वाली लेनी है, सी और ए, यानी सी का रेशो किसके साथ लें, ए के साथ। तो यहाँ देखें क्या हो जाएगा, चूँकि ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो चुकी हैं तो सी ए रेशो, सी का रेशो ए के साथ, इसको रेशो के बजाय डिवाइड की फॉर्म में लिख देते हैं, दैट इज़ इक्वल टू यहाँ पे ए का रेशो एक्स के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मामला हुआ, देखो 90 के सामने सी है और यहाँ 90 डिग्री के सामने क्या है, ए है। तो सी की जो का रेशो हम ए के साथ ले रहे हैं, और यहाँ पे ए का रेशो किसके साथ लेंगे, एक्स के साथ। यहाँ ए है और यहाँ कौन है, एक्स है। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो सी ए और एक्स बनेगी। तो सी का रेशो ए और ए का रेशो एक्स के साथ
तो यहाँ पे रीज़न क्या लिखेंगे, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं लिहाजा उनके जो रेशोज़ हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के वो प्रोपोर्श इक्वल हैं या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। आर प्रोपोर्शनल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल कहलाती हैं। ओके, अब यहाँ से एक्स को इधर भेज दें तो सी एक्स हो गया और यहाँ से कोई उधर भेज दें, ए स्क्वायर एक्स यहाँ सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए वहाँ ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वेशन 1। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, चाहे तो रीज़न लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये एक नतीजा आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या करना है, अब इसी ट्राइंगल ए बी सी का कंपैरिजन करना है इस वाली ट्राइंगल ए सी डी के साथ। मेरा ख्याल है समझ में आ रहा है, कंफ्यूज तो नहीं हो गया। आइए, अब ये मुझे मिटाना पड़ेगा, फिर बिल्कुल इसी तरह की सेटिंग होगी। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को एक दूसरे के इक्वल लेंगे, रीजंस बयान करेंगे और फिर रेशो लगा देंगे। मिटाना पड़ेगा ये यहाँ तक तो बात हो गई थी। आइए, अब लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी, उसी ट्राइंगल को जो है मुवाजना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं ट्राइंगल ए सी डी के साथ। कीजिए, जब ए सी डी के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देखें सबसे पहले एंगल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एंगल ए है और यहाँ भी एंगल ए है। याद रहे कि अब ये जो ट्राइंगल है, मैं आसानी के लिए यहाँ पे जेड को हटा के सी माइनस एक्स कर देता हूँ। ये नज़र आ रहा है, ये वाली ट्राइंगल, इसका कंपैरिजन ए इस बड़ी ट्राइंगल के साथ है। तो सबसे पहले जो बड़ी ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें एंगल ए बराबर होगा इस एंगल के। एंगल ए इज इक्वल टू दिस एंगल ए। कॉमन है दोनों एंगल, अच्छे से एंगल को लिख सकते हैं सी ए डी। एंगल सी ए डी यानी इस ट्राइंगल का एंगल सी ए डी, जो कि सी और डी के दरमियान ए पर, यूँ समझ लो सी और डी के दरमियान ए पर बनने वाला एंगल। समझ गए? रीज़न क्या होगा, क्योंकि ट्राइंगल में ये दोनों एंगल कॉमन है, इसमें भी ये है और यहाँ भी वही है, कॉमन एंगल। ओके, दूसरा पॉइंट देखें क्या है इसमें। दूसरा एंगल ये वाला ले लें 90 डिग्री वाला। इसमें एक एंगल सी है 90 डिग्री का, यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे ये वाला एंगल 90 डिग्री का, याद है ये दिस वन, क्योंकि डी सी ए डी सी ये एंगल 90 डिग्री। कैसे पता चला? बहुत राइट एंगल हैं और कंस्ट्रक्शन से पता चली थी ये बात। राइट एंगल्स हैं और ये बात हमें कहाँ से पता चलती है? कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन की थी ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। समझ रहे हैं? तीसरा पॉइंट, तीसरा एंगल कौन सा बचा भाई? ये भी हो गया। अब ये वाला एंगल बचा, तवज्जो रहे, यहाँ पे एंगल बी बचा, ये एंगल बी और ये एंगल और ये वाला एंगल, ये है ए सी डी। ये एंगल बी बराबर है ए सी डी। वजह आप बताएंगे मुझे, आप कैसे बताएंगे वजह? एंगल बी इज इक्वल टू बराबर है किसके? एंगल ए सी डी के। हाँ, बता सकते हैं क्या वजह है? क्योंकि बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए, क्योंकि दोनों ए के कॉम्प्लीमेंट हैं। नहीं समझे बात को? सोचें। बोथ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एंगल ए, सही है ना? ये जो बी एंगल है
वो किसका कॉम्प्लीमेंट है, ए का। ये बात तो समझ में आती है, दोनों का सम 90 डिग्री होगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो ए है ये भी कॉम्प्लीमेंट है किस, ए सी डी, ये भी कॉम्प्लीमेंट है ए का, क्योंकि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री है तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। अब चूंकि यहाँ पर दोनों एंगल ए के कॉम्प्लीमेंट हैं तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा, हम यहाँ पर इज इक्वल टू डाल दें। आप चाहें तो आप अपने बुक के मुताबिक यहाँ कॉन्ग्रुएंट का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब भी क्या होता है, इज इक्वल टू, बस ऊपर लहराती हुई वेव बना दो। ओके, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल साबित हो गए तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्या बोलेंगे, वो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए सी डी के। बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर, इज दैट क्लियर। वजह क्या थी, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, corresponding angles are same। और जब corresponding एंगल सेम हो, सिमिलर ट्राइंगल्स प्रूव हो जाए, तो इस उनके फिर corresponding साइड्स के रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी corresponding साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं एक दूसरे के। तो आइए देखें कैसे इक्वल लेंगे, इसका रेशियो किसके साथ लेंगे, तवज्जो रहे। तो यहाँ पे सी का रेशियो किसके साथ ले लें, बी के साथ। मैं ग्रीन मार्कर इस्तेमाल कर ले, सी का रेशियो बी के साथ लें, तो ये हो जाएगा सी अपॉन बी, डेट इज इक्वल टू। और यहाँ पर गौर से देखें, ए से सी तक साइड की लंबाई स्मॉल बी है ना, ये वही है ए से सी तक बी, तो यहाँ भी ए से सी तक बी है। तो बी का रेशो किसके साथ लेंगे, तवज्जो रहे, बी का रेशो सी माइनस एक्स के साथ लिया जाएगा। 90 डिग्री के सामने सी का साइड बी के साथ लिया, 90 डिग्री के सामने बी का साइड सी माइनस एक्स के साथ लिया जाएगा। ओके, चूँकि ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग रेशोज, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। इसका रीज़न ये होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। सिमिलर ट्राइंगल्स, बल्कि सिमिलर ट्राइंगल्स लिख दें बस काफ़ी है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए ट्राइंगल का साइन बना के एस लगा दें, ट्राइंगल्स इसका मतलब होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, तो सी माइनस एक्स सी के पास आ जाएगा, बाकी गुफ्तगू हमने की हुई है आपसे, और यहाँ बी बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सी सी से मल्टीप्लाई करें, सी स्क्वायर माइनस सी एक्स इज इक्वल टू बी को बी से मल्टीप्लाई करें, बी स्क्वायर। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, चाहे तो आप यहाँ रीज़न लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई का। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। यस, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, जमा करेंगे, ऐड कीजिए ना, मिटा दो भी बार, अब ये भी मिटा दें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा, ये काम इसी हिस्से में होगा, गलत मिटा दिया, वही मिटा देना चाहिए था, इसी को मिटा देता हूँ, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब आप इसे ऐड करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या थी, याद करें, कहाँ गई वो, सी स्क्वायर सी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर थी, और इक्वेशन 2 ये रही, सी स्क्वायर माइनस सी एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो सी एक्स से कट जाएगा, प्लस सी एक्स माइनस सी एक्स से तो सी स्क्वायर, और यहाँ रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ आप रीज़न लिख सकते हैं कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, उसके नतीजे में ये तो पता चला, राइट एंगल ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड सी का स्क्वायर बराबर है स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।